कायनात की विसतों में जहां जमाना लामतनाही फैला हुआ दिखाई दे रहा था, करीब आने वाले क़ियामत के आसार जाहिर होने लगे। मगरिब से सूरज तुलुआ हुआ, जिसने दुनिया पर हमेशा का निशान छोड़ दिया। एक खौफनाक चमक डाली और चांद अपनी चमकीली चमक खो बैठा। सितारे कांपते और बिखरते रात के आसमान को उसकी आसमानी खूबसूरती से खाली छोड़ दिया। इंसानियत के दिलों को खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि वो उन गैर मामूली वाकयात का मुशाहदा कर रहे थे। पहाड़ रेजा रेजा हो गए और जमीन प्रतशद्दत से लर्ज उठी, जिसकी वजह से शहर टूट गए और समंदर तूफानी लहरों से उठ गए। आसमान फट गया। एक शानदार रोशनी जाहिर हुई, जिसने पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया। इफरातफरी के दरमियान सूअर फूंका, क़ियामत की आमद का इशारा दे रहा था। मर्दे अपनी कब्रों से जी उठे, उनकी रूहें इंसाफ और एहतिसाब के लिए तड़प उठीं। फरिश्ते आसमानों से उतरे, उनके पर खौफ और ताजीम के साथ फड़फड़ा रहे थे। पूरी मखलूक इंतजार में खड़ी थी, हतमी फैसले का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे क़ियामत का दिन सामने आया, हर फर्द के अमाल को नंगा कर दिया गया था। इंसाफ का तराजू अच्छे और बड़े अमाल को तौलता था, जो हर रूह की अब्दी किस्मत का तयन करता था। वो लोग जिन्होंने नेक जिंदगी गुजारी, हमदर्दी और अकीदत से मामूर थे, उन्हें जन्नत की राह दिखाई गई। सरसब्ज वो शादाब और बहुत ही नदियों से मजीन अब्दी बागात में दाखिल होते ही उनके चेहरे खुशी और इत्मीनान से चमक उठे। दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने गुनाह के काम किए और अल्लाह की तरफ से अपने फराइज से गफलत बरती, उनके लिए अलग ही किस्मत थी। उनके चेहरों से हटकर उनके अंदरूनी हालात और उनके किरदार की वजाहत करना होगा। निदामत और मायूसी झलक रही थी, क्योंकि वो जहन्नम की भड़कती हुई आग की तरफ ले गए थे। सजा सख्त थी, उनके अपने इंतखाब और एमाल का नतीजा। इस अहम वाकया के दरमियान नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मीद और रहनुमाई की एक करण बनकर खड़े थे। आपने अपने पैरोकारों की तरफ से अल्लाह से रहमत और बख्शिश तलब करते हुए शफाअत की। उसकी मौजूदगी ने मोमिनीन के दिलों को सुकून बख्शा, उन्हें अपने खालिक की बेपनाह रहमत की याद दिलाई। जैसे जैसे क़ियामत का दिन करीब आया, कायनात अपनी असली हालत में लौट आई और एक नया दौर शुरू हुआ। सालिहीन जन्नत की अब्दी नामतों में खुश हुए, जबकि राह रासत से भटकने वालों को अपने एमाल के नताइज का सामना करना पड़ा। क़ियामत की कहानी एहतिसाब की एक ताकतूर याद दहानी के तौर पर काम करती है, जिसका हर फर्द को इंतजार है। जिंदगी गुजारने की अहमियत पर जोर देता है, अच्छे अमाल और अल्लाह की इबादत से भरपूर। क़ियामत के दिन पर गौर करने से मोमिनीन को तकव्वी के लिए कोशिश करने और अपनी कोताहियों के लिए माफ़ी मांगने की तरगीब दी जाती है, ये जानते हुए कि आखिरकार इंसाफ तैयार करदा जवाबात सिर्फ मालूमाती मकासद के लिए हैं और उन्हें इस्लामी अहकाम फतवी के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। बुराह करम मजीद रहनुमाई के लिए अहल इस्लामी स्कॉलर्स से मशूरा करें, खास तौर पर फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर। हदीस के ज़राए ये हमसे कासिम बन दीनार अल-कूफ़ी ने बयान किया। उन्होंने कहा, ला शाक बिन मंसूर ने तूस इसराइल से इस एक और सिलसिला के साथ बिलाल रजी अल्लाह इन्हा ने बयान किया। बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामुल लैल को थामे रहो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का अमल है, और बेशक क़यामुल लैल अल्लाह के क़र्ब का जरिया है, गुनाहों से बचने का जरिया है, बड़े कामों का कुफारा है, और बीमारी के खिलाफ जिस्म के लिए एक रकावट। हवाला जामत तिर्मिज़ी मुताबिकत 72% आयशा रजी अल्लाह अन्हा और इब्न नमीर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलिल कदर को रमजान की आखिरी उशरा की रातों में तलाश करो। हवाला सहीह मुस्लिम। मुताबात 22% आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी उशरा में एतिकाफ करते और फरमाया, शब कदर को आखिरी उशरा में तलाश करो। रमजान। हवाला जामिअ तिर्मिज़ी मुताबिकत 72% इब्न अब्बास रजी अल्लाह इन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
लैलिल कदर को रमजान के आखिरी अशरा में तलाश करो, जब 9 यानी 21वें रात बाकी रहें, जब 7 रात बाकी रहें यानी 30वें तारीख को, और जब 5 रात बाकी रहें यानी 25वें तारीख को। हवाला सुनन अबी दाऊद 92% आसिम बिन हमीद रजी अल्लाह इन्हा से रवायत है कि उन्होंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि आप सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने क़ियामुल लैल का क्या मतलब किया? तो उन्होंने कहा, आपने मुझसे वो बात पूछी है जो आपसे पहले किसी ने नहीं पूछी। 10 बार तकबीर, 10 बार तहमीद, 10 बार तस्बीह और 10 बार तहलील कहते, और 10 बार इस्तगफार करते और कहते, अल्लाह मगफरली वहदैनी वारजुकनी वाफीनी ऊज बिल्लाह मनाकल मकामी यौमुल क़ियामा। ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज्क और सेहत अता फरमा। मैं क़ियामत के दिन खड़े होने की सख्ती से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। हवाला सुनन नसाई